नमः संस्कृताय। आज के विषय में हम अकः सवर्णे दीर्घः अकः सवर्णे दीर्घ नामक सूत्र जो वृद्धि संज्ञा सूत्र है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र के बारे में। अकः सवर्णे सूत्र जो है हमारा 101 नंबर का सूत्र है। 6वें अध्याय के पहले पाद का 101 नंबर का सूत्र है। इसमें 3 पद हैं। अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घ मतलब अक से सवर्णे दीर्घ होता है। तो क्या सवर्णे पर में हो तो क्या दीर्घ होता है, इसकी वृत्ति में देते हैं। अनुवृत्ति में अष्टाध्यायी द्वारा देखा जाएगा उसकी वृत्ति में, लेकिन इसकी वृत्ति में लिखे हैं वरदराजाचार्य जी। अकः सवर्णे अचि, अक से सवर्ण अच पर में होने पर पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एक आदेश होता है, यानी ये दीर्घ करने वाला सूत्र है। दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र जो है हमारा अकः सवर्णे दीर्घ है। अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र द्वारा हमारा दीर्घ, इस सूत्र का कार्य कई स्थानों पर है। इसका सूत्र का कार्य अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र का कार्य। तो इसके वृत्ति में कहते हैं अकः सवर्णे अचि, अक से सवर्ण अच। अक क्या है हमारा ये जान लेंगे, या प्रत्याहार में इसके पहले वीडियो में बनाया गया होगा। अक क्या है, अक में जो है हमारा 4 शब्द आते हैं, 4 नहीं 5 शब्द आते हैं। अ, ई, उ, री और लृ, 4 शब्द हमारा अक प्रत्याहार में आते हैं। तो इस अक से पर में यदि अच हो, अच में भी 9 पद आते हैं। अ, ई, उ, री, ले, ए, ऐ, ओ और औ, ये 9 पद हमारा अच में आते हैं। तो इस अक से पर में अच हो, अकः सवर्णे अच पर में हो, तो मान लीजिए अ है और इधर अक का और इधर अच का जो है हमारा अ है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अ मिलाकर दीर्घ होता है आकार का। तो इस आकार का दीर्घ होगा क्या होगा, आ हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए ए है पर में, तो ए के स्थान पर क्या आदेश होता है, दीर्घ होता है, आई दीर्घ होता है। ओ है, ओ के स्थान पर औ दीर्घ होगा। अब आगे का विषय समझ में आएगा कि आगे जब रूप की सिद्धि होगी तब देखेंगे। कुछ व्याख्या में दिए हैं कि यह एक दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र है। इस सूत्र में 3 पद हैं जो हमने पहले बता दिया। अकः सवर्णे दीर्घ, अकः पंचमी का शब्द है, अकः से अपादान से अलग होने अर्थ में, तो अकः से। ठीक, एक वचन सवर्णे सप्तमी का एक वचन, दीर्घ प्रथमा का एक वचन, अचि एक पूर्व पर इन दोनों पदों की अनुवृत्ति आती है। अक प्रत्याहार जो हमने बताया, और सवर्णी अच अर्थात अ आ ई के बाद ई आए तो पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एक आदेश होता है। और यह सूत्र जो है, यह सूत्र अवर्ण से अपरे होने पर आद्गुढ़ तथा ई और उ और ई के प्रसंग को इको एनर्जी का अपवाद माना जाता है। ठीक, फिर जो है हमारा गौरी शुद्धि में दैत्यारी शब्द है, दैत्य धन अरि, दैत्यारी शब्द है। इसमें 2 शब्द हैं हमारा, दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि, छोटा ऊपर लिखेंगे दैत्य धन अरि। इन्होंने कहा अक से पर में अच हो, सवर्णी अच, तो पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एक आदेश होता है। तो दैत्य आधा है, और अ का वृद्धि दीर्घ होता है तो आ हो जाता है, तो यहाँ पर आ हो जाएगा। और री शब्द है, यहाँ पर दैत्यारी शब्द की सिद्धि हो जाएगी। इसमें लिखे भी हैं दैत्य धन अरि, इस स्थिति में अक एकारोत्तरवर्ती
आकार से परे सवर्णी अच अरि घटक है। अक सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ रूप एक आदेश हुआ आ आदेश हो जाएगा। अ और अ के स्थान पर आ होता है और दैत्यादि शब्द की सिद्धि होगी। फिर आगे श्रीसः, श्रीसः, श्री मतलब लक्ष्मी जी का, ईसा भगवान विष्णु जी का नाम है श्रीसः। श्रीसः शब्द में भी वही स्थिति है, इकार 2 है। श्रीसः में देखेंगे हम, श्रीसः हमारा शब्द है, श्रीसः, श्रीसः का अर्थ होता है भगवान विष्णु। ठीक, तो श्रीसः में भी श्री धन ईसा, श्रीसः 2 शब्द हैं। तो इकार इसमें भी है और इस इकार दोनों के स्थान पर भी दीर्घ इकार ही होगा। तो श्र और इकार हो जाएगा और स बच जाएगा, श्रीसः शब्द का निर्माण हमारा हो जाएगा। फिर आगे शब्द है होत्रिकार, होत्र धन होत्रिधन ऋकार, होत्रिधन ऋकार 2 शब्द हैं। इसमें तकारोत्तरवर्ती जो है हमारा ऋकार है। यहाँ पर तकारोत्तरवर्ती ऋकार है। फिर यहाँ पर जो है ऋकार शब्द है, यहाँ पर ऋकार है। तो ऋकार और ऋकार के स्थान पर दीर्घ ऋकार होगा, दीर्घ ऋकार आदेश हो जाएगा जो है, इस तरह से दीर्घ ऋकार का आदेश हो जाएगा। तो होत शब्द है, यहाँ पर तकार हलंत है और तो इस तकार हलंत पूरा हो जाएगा और ऋकार डबल हो जाएगा, दीर्घ ऋकार यहाँ पर हो जाएगा और कार होत्रिकार शब्द का निर्माण हो जाएगा। फिर आगे भी होगा शब्द अथवा सूत्र है एंग पदांतादति। तो एंग पदांतादति सूत्र, एंग पदांतादति सूत्र में कहते हैं पदांतात माने पदांत, पद के अंत से, पदांत से। अब यहाँ से पूर्व रूप संधि का प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा जो है, इसके पहले हमारा पर रूप संधि था, अब यहाँ से हमारा पूर्व रूप संधि का प्रारंभ हो जाएगा, यहाँ से पूर्व रूप होगा। ठीक, तो कहते हैं एंग प्रत्याहार, पदांत पद के अंत से एंग से अत परे होने पर एंग आता है। एंग में हमारा 2 शब्द आते हैं ए ओ, ए ओंग सूत्र से 2 शब्द आते हैं ए और ओ। तो पद के अंत में एंग प्रत्यय, एंग से पर अत हो, इस एंग से पर में अत हो, एंग से पर में अत हो तो पूर्व रूप हो जाता है। और पूर्व रूप हो जाएगा तो यही सूत्र बताता है कि खंडाकार अ का निर्माण किस प्रकार होता है। कई बार हमारे वेद में भी दिया होता है इस खंडाकार, तो ये अ है, इसका पूर्व रूप हुआ रहता है। तो इसी अ का खंडाकार अ बन जाता है। तो ये एंग पदांतादि सूत्र से ही इसका निर्माण होता है। जैसे हरेव शब्द है, हरे धन अव से निर्माण होता है हमारा हरेव। हरेव जो है यहाँ पर दिया है हरेव, तो हरेव अव, हरेव शब्द में जो है एंग प्रत्याहार पर में है, उसके पूर्व में उसके पर में अत है, हरे धन अव। तो हरेव में देखेंगे, कहते हैं कि पदांत एंग से पर में अत हो तो पूर्व के पर के स्थान पर पूर्व रूप होता है, तो पूर्व रूप होता है तो यह हो जाता है। तो हरे धन अ है, इस अ के स्थान पर पूर्व रूप हो जाएगा, तो हरे धन हरे शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक, आगे भी विष्णु शब्द बनाता है, विष्णु शब्द का निर्माण होता है। तो विष्णु
और अव है तो इसके स्थान पर खंडाकार हो जाएगा, अव है तो यहाँ पर विश्रोह शब्द का निर्माण होगा। ठीक, अब आगे सूत्र हरेव विश्रोह बनाता है। आगे सर्वत्र विभाषा गोह, प्रकृति भाव सूत्र प्रारंभ होता है। यहीं तक हमारा जो है पूर्व रूप संधि का सूत्र था। अब इसके बाद हमारा जो आता है सर्वत्र विभाषा गोह सूत्र आता है, जो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार इसका निर्माण होता है, इसका क्या कार्य है सर्वत्र विभाषा गोह सूत्र का। आज हमने अक सवर्ण दीर्घ, दीर्घ संज्ञा सूत्र, दीर्घ किस प्रकार होता है, हमारे कई बार आगे चल के दीर्घ संज्ञा सूत्र के बारे में आएगा। तो अक सवर्ण दीर्घ सूत्र से दीर्घ होगा। फिर वेदों में कई बार खंडाकार अ आता है, तो इसका निर्माण किस प्रकार हुआ, तो हमने पूर्व रूप संज्ञा सूत्र से पढ़ा। एंग पदांतादि सूत्र से इसका निर्माण होता है खंडाकार अ का। ठीक, अब आगे की वीडियो में सर्वत्र विभाषा गोह सूत्र है, आगे की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। नमः संस्कृताय, नमो नमः।